जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? क्या आपको भी रनिंग करते समय एंकल में, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, या फिर मसल्स टाइट लगने लगती है, या फिर दौड़ते समय आपको भी सीन पेन जैसी समस्या होती है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपके मसल्स में, आपके बोन में, आपके जॉइंट में पेन से राहत के लिए हम इस वीडियो में कुछ बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, और लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा जिसको आपने 1 से 2 महीना भी फॉलो कर लिया तो आपकी हड्डियों और आपके जॉइंट्स का पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ ऐसे कारण जान लेते हैं जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ख़राब होता है और आप एक बड़ी इंजरी का शिकार हो जाते हैं, या कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसे आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपका सबसे पहला कारण है बिना वार्म अप के वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आप में से बहुत से बच्चे ग्राउंड गए हैं और डायरेक्ट जाके रनिंग वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो भी उनका वर्कआउट होता है वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, आप ग्राउंड के अंदर गए, सबसे पहले आपको हल्के से हाथ पैरों को स्ट्रेच कर लेना है। उसके बाद में आपको 2 से 3 राउंड जॉगिंग राउंड लगाना है, धीरे धीरे दौड़ना है, ताकि आपकी बॉडी एक अच्छे तरीके से गर्म हो सके, प्रॉपर रेडी हो सके। आप जो 2-3 राउंड जॉगिंग के लगा लिए, उसके बाद में आपको जो भी वार्म अप एक्सरसाइज होती है वो वार्म अप एक्सरसाइज करना है। उसके बाद में आपका वर्कआउट शेड्यूल स्टार्ट करना है। आपको वर्कआउट फिनिश करने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से कूल डाउन करना है, स्ट्रेचिंग करना है, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके। जो कि आपने वर्कआउट किया था उसमें जो आपकी बॉडी, आपकी मसल्स टाइट हो गई थी, वो वापस से रिलैक्स हो सके, फ्लेक्सिबल हो सके, और आप अगले दिन के लिए रेडी हो सको। तो दोस्तों, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन प्रॉपर वार्म अप करता है, कूल डाउन करता है और स्ट्रेचिंग, ये तीनों चीज़ें करता है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपके रनिंग का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दूसरा कारण है ओवरलोड ट्रेनिंग। आप में से बहुत से बच्चे ओवरलोड ट्रेनिंग करते हैं, उससे आपको जॉइंट पेन, सीन पेन, मसल्स टाइट जैसी समस्या होने लगती है, और ये काफ़ी दिनों तक चलता है, जिससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों, आपको ओवरलोड ट्रेनिंग नहीं करना है। ओवरलोड ट्रेनिंग से मतलब है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा आप वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, या फिर आप ग्राउंड में 4 से 6 राउंड लगा सकते हैं, और आप एक बार में आ गए और 10, 15, 20 राउंड लगा रहे हैं, या फिर 4-6 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी आपकी, और 10-15 किलोमीटर आप जाके दौड़ रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको धीरे धीरे आपके वर्कआउट को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लग गए। दोस्तों, अगर आप बिगिनर है तो आपको हार्ड सरफेस पर वर्कआउट करने से बचना चाहिए। हार्ड सरफेस से मतलब है, जैसे आप रोड रनिंग हो गया, रोड रनिंग करने से बचना चाहिए, या फिर हार्ड सरफेस पर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर है तो हार्ड सरफेस पे आप वर्कआउट ना करें। तो आपका तीसरा कारण है डेली खींचना। आप में से बहुत से बच्चे दोस्तों ग्राउंड जाते हैं और डेली खींचते हैं, एक जैसा सूट लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिससे आपको, आप डेली खींचते हैं, उसमें भी आपके पैरों में एक्स्ट्रा स्ट्रेच आता है, जिससे आपको मसल्स पेन, सीन पेन, एंकल पेन जैसी समस्या होती है। तो आपको डेली नहीं खींचना है। आपको पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना के चलना है, और हर चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे लेग स्ट्रेंथ वर्कआउट हो गया, कोर वर्कआउट हो गया, हर चीज़ पे ध्यान देना है। ऑल ओवर बॉडी पर काम करना है। ऐसा नहीं कि आप गए और डेली एक ही जैसे सूट लगा रहे हैं, जैसे 4 राउंड लगा रहे हैं तो रोज़ आप 4 ही राउंड लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। ऑल ओवर बॉडी पर काम करना है, क्योंकि आप जैसे एफर्ट लगा तो 800 मीटर, 1600 मीटर भाग रहे हो मान लो, और 1600 मीटर, 800 मीटर में जो लास्ट एक राउंड आप नहीं खींच पाते हो, वही कारण होता है कि आप जैसे लेग वर्कआउट पे भी ध्यान नहीं देते हो, या कोर वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते हो, तो आप लास्ट में जो आपका बेस्ट देना चाहते हो वो नहीं दे पाते हो। तो दोस्तों, आपको अगर स्पोर्ट्स का आपका परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो आपको ऑल ओवर बॉडी पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि आप एक जैसे सूट लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे कारण की है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, वो है डाइट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, एक हेल्दी डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, या फिर एक संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, तब भी आपको कुछ न कुछ तकलीफ बनी रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो वर्कआउट करते हैं, जिससे आपके मसल्स में, आपके जॉइंट में स्ट्रेस होता है, उसकी रिकवरी के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया है, प्रोटीन हो गया है, या कैल्शियम हो गए, विटामिन्स हो गए, जो कि आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको एक हेल्दी डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैंने डाइट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसमें सारी चीज़ें बताई है आपको कि एक अगर आप 1600 मीटर, 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक आप एथलीट भी हैं, तो आपको कैसे क्या डाइट लेना है, किस तरीके से लेना है, आपको रनिंग से पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए, रनिंग के बाद में क्या करना है, सारी चीज़ें उसमें बताई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे 5वें कारण की है, जो कि है लैक्टिक एसिड। दोस्तों, कभी कभी आप एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके चलते आपको थकान, मसल्स टाइट जैसी समस्या होती है।
इसको कैसे ठीक करें। जैसा मैंने पहले भी बताया था, आपको एक प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर डाइट लेना, उसके बाद में आप प्रॉपर अच्छे से जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा पानी पीना है। ऑरेंज जूस भी आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप रिकवरी टाइम कम रखना। अगर आप शूट लगा रहे हैं, आपका वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप उसको रिकवरी टाइम आपको कम रखना है और उसकी क्वांटिटी बढ़ा देना है। जैसे कि आप मान लो 400 मीटर की रिपीटेशन लगा रहे हैं, 400 मीटर में आप लगा रहे हैं 5 रिपीटेशन लगा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग आपकी आ रही है 1:10 से 1:15, और आप उसका रिकवरी टाइम ले रहे हैं 1.5 से 2 मिनट का। तो आपको जो 400 मीटर का शूट लगा रहे हैं, आप उसको 5 की जगह आप लगा सकते हैं 8 या 10 लगा सकते हो। और जो रिकवरी टाइम आप ले रहे थे 1.5 से 2 मिनट का, उसको कम करना है आपको, 1 से 1.5 मिनट का लेना है। और जो आप टाइमिंग ला रहे थे 1:10 1:15 ला रहे थे, उसको 1:20 1:25 तक लाना है, और आपको क्वांटिटी उसकी बढ़ा देना है और रिकवरी कम कर लेना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी एडॉप्ट करने लगेगी, रनिंग का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। दोस्तों, हमारा छठा कारण है प्रॉपर रेस्ट नहीं लेना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आपकी रनिंग बहुत अच्छी करनी है या रनिंग या स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना है, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप में से बहुत से बच्चे ग्राउंड से वर्कआउट फिनिश करने के बाद घर गए प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, या तो इधर उधर घूम रहे हैं, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, या फिर मोबाइल चला रहे हैं, जैसे रील्स वगैरह भी आजकल चल रहा है, रील्स देख रहे हैं या फिर पबजी वगैरह खेल रहे हैं। सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप अच्छे से रेस्ट नहीं लोगे, तब भी आपको मसल्स पेन जैसी समस्या बनी रहेगी और आप एक बड़ी इंजरी का शिकार भी हो सकते हो। तो आपको अगर अच्छा परफॉर्मेंस आपका अच्छा करना है, रनिंग टाइमिंग अच्छी करनी है, तो आपको एक प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद लेना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा छठा कारण। बात करते हैं हम हमारे 7वें कारण की है, जो कि है आपको दर्द हो रहा है, फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर भी आप रनिंग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम में से बहुत से बच्चे करते हैं, थोड़ा जैसे दर्द हो रहा है उनको, उसके बाद भी दौड़े जा रहे हैं, रनिंग करे जा रहे हैं। ये गलत है दोस्तों। ऐसा करोगे ना, तो आप एक बड़ी इंजरी का शिकार बन सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तो आप 2 से 3 दिन का रेस्ट दे सकते हैं आप खुद को, या फिर आप कहीं डॉक्टर को, ज़्यादा अगर चलने फिरने में भी आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या फिर डॉक्टर को दिखा सकते हैं आप। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो एक बड़ी इंजरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप एक बड़ी इंजरी का शिकार बनो उससे पहले ही आप, अगर ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, तो आप कम से कम 2 से 3 दिन का रेस्ट लें, प्रॉपर मसाज वगैरह करें और बॉडी को रिकवर करें। तो अगला और लास्ट कारण है आपका कि आप प्रॉपर, आपकी रनिंग की टेक्निक डिपेंड करता है आप किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 800 मीटर या 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रनिंग टेक्निक पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें बहुत से बच्चे करते हैं, या तो सीधा पूरा टो पर दौड़ते हैं, तो आप टो पर नहीं दौड़ पाओगे। आप अगर आप टो पर दौड़ रहे हैं, तो 300-400 मीटर, इससे ज़्यादा आप नहीं दौड़ पाओगे और आपको बाहर होना पड़ेगा। उसमें एक 4 फुट रनिंग आपको करना है। 4 फुट रनिंग में आप, कैमरा मैन इधर दिखाइए, 4 फुट रनिंग में आप जैसे स्टेप रखते हैं आप रनिंग का, तो सबसे पहले जो लास्ट वाली उंगली रहती है उसको टच करना है, फिर धीरे धीरे आपका टो टच होगा, पूरा फ्लैट रखाएगा पैर। इसमें क्या होता है कि जो शरीर का पूरा भार रहता है, वो प्रेशर झेल लेता है आपके पैर। और बहुत से बच्चे उसमें भी क्या करते हैं कि हील पर दौड़ते हैं, जैसे पहले आपका हील टच कर देते हैं, फिर वैसा दौड़ते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। इसमें क्या होता है, आप स्टेप रख रहे हो, आप अगर हील पे दौड़ रहे हो, तो यहाँ से आपका सीधा लोड आपके नी पे पड़ेगा और आपके घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और सिर्फ टो पे भी आप अगर दौड़ोगे, तो आपको ये सीन पेन जैसी समस्या हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर रनिंग टेक्निक से दौड़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी दौड़ गए। अगर आपको रनिंग टाइमिंग कम करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक रनिंग टेक्निक पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यही थे कुछ कारण जिनकी वजह से आपको सिन पेन, एंकल पेन या मसल्स टाइट जैसी समस्या होती है। ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना है, और जो हो रही है उसे सुधार करना है और अपने रनिंग के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। और जैसा कि भी दोस्तों मैंने आपको कहा था कि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिससे आपका स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस बढ़ जाए, तो वो है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों का तेल, जिसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड होता है, जो कि आपके बोन में, आपके मसल्स में और आपके जॉइंट को रिकवर करने में बहुत मदद करता है, जिससे आपके जॉइंट में, आपके मसल्स में एक्स्ट्रा पावर बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको सरसों के तेल को गर्म कर लेना है। जैसे रात में आप सोते हैं, सोने से पहले आपने हल्का फुल्का गर्म करके, कुनकुना गर्म करके आपने पैरों में मसाज कर लिया, या फिर आप वर्कआउट फिनिश करके, सुबह वर्कआउट करके आते हैं घर पे आ गए, आपने सरसों का तेल प्रॉपर तरीके से गर्म कर लिया। उसमें हो सके तो आप 1-2 लहसुन की कली डाल दी। गर्म करने के बाद आप उसको पैरों में मसाज कर लेना हल्के हाथों से। अगर सीन पेन हो रहा है, पैरों में मसाज कर लिया। फिर आप छत पे चले गए या फिर बाहर कहीं धूप में, आपने काला कपड़ा लपेट लेना है पैरों में, और कम से कम 10-15-20 मिनट आपने धूप की सिकाई कर लेना है, जिससे आपको विटामिन D3 मिल जाएगा, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और पैरों के पावर को बढ़ाएगा। दोस्तों, इस चीज़ को अगर आपने 1.5 से 2 महीना फॉलो कर लिया, तो आपके
पैरों में आपके जॉइंट में जो पेन हो रहा था, जो दर्द होता है, ये काफ़ी हद तक सुधर जाएगा और आपके पैरों में जान ला देगा और आपके रनिंग के परफॉर्मेंस को और आपके रनिंग के टाइमिंग को काफ़ी हद तक अच्छा कर देगा। तो यही थे कुछ टिप्स जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको सीन पेन, एंकल पेन या मसल्स पेन जैसी समस्या नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिटनेस और फिजिकल से संबंधित और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।